और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। यूक्रेन ने क्राइमिया में घुसकर रूस के सैन्य अड्डे तबाह कर दिए हैं। यह हमला कामिकाजे ड्रोन से किया गया। यूक्रेन ने 113 अटैक ड्रोन से रूस के 2 सैन्य अड्डों पर की और भारी तबाही से मचाई गई। वॉर जोन में मिल रहे झटके के बीच प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वियतनाम में बहुत ही बड़ी डील की है। दरअसल किम जोंग उन से सैन्य समझौते के बाद यह एशिया महाद्वीप में दूसरी बड़ी पार्टनरशिप है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पुतिन के रेड ट्रैप में आखिर कैसे सुपर पावर फंसता चला जा रहा है। पुतिन का प्लान एशिया, दहल जाएगा अमेरिका। अमेरिका के दुश्मनों से दोस्ती बढ़ा रहा रूस। पुतिन ने ताजा किया 50 साल पुराना जख्म। एशिया के अखाड़े में सुपर पावर होगा सरेंडर। एक तरफ युद्ध का उन्माद है, मिसाइल धमाके हैं, बारूद बरसाते जंगी जेट हैं, यूक्रेन को रौंदते रूस के टैंक हैं, हाईटेक हथियारों की तबाही है। दूसरी तरफ एक देश से दूसरे देश लांघते प्रेसिडेंट पुतिन हैं। पूरे कॉन्फिडेंस में जोश से लबरेज दोस्ती की नई इबारत लिखते प्रेसिडेंट पुतिन, जिनकी चाल में नई ठसक है, जिनकी मुस्कान में विजयी भाव है, क्योंकि पुतिन ने अमेरिका को घुटने पर लाने का प्लान तैयार कर लिया है। रूस के राष्ट्रपति युद्ध के नतीजे से कहीं बढ़कर सुपर पावर के गुरूर को चूर चूर करने की रणनीति पर चल पड़े हैं, क्योंकि पुतिन ने अमेरिका के सबसे कट्टर दुश्मन को अपने पाले में ले लिया है। ये पुतिन का एशिया प्लान है, जिसमें उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। एशिया में अमेरिका को अलग थलग करने के लिए पुतिन ने पूरा जोर लगा दिया है। बहुत हद तक पुतिन मिशन में सफल भी हो चुके हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप के नक्शे पर दिखने वाले ये देश रूस के सच्चे और पक्के दोस्त हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने दोबारा चुनाव जीतने के बाद पहली विदेश यात्रा चीन की थी। यूक्रेन युद्ध के बाद से चीन हर मौके पर रूस की तरफदारी करता दिखा है। चीन रूस की दोस्ती गाड़ी है। चीन से आगे चलिए तो उत्तर कोरिया है। प्रेसिडेंट पुतिन के लिए किम जोंग उन खुद जंग में कूदने को तैयार हैं। बीते दिन पुतिन ने किम के साथ बड़ी आर्म्स डील कर अमेरिका को चिढ़ाया है। उत्तर कोरिया से आगे बढ़कर वियतनाम आइए, यहाँ प्रेसिडेंट पुतिन पहुंचे हैं। ये वही वियतनाम है जो अमेरिका को 50 साल पहले युद्ध में हरा चुका है। यानी अमेरिका का कट्टर दुश्मन रूस का दोस्त है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले भारत के नक्शे पर आइए। रूस और भारत की दोस्ती की दुनिया मिसाल देती है। अब भारत से ईरान चलिए, ईरान की रूस से पक्की दोस्ती है। अरब वर्ल्ड में इजराइल को छोड़कर सिर्फ अमेरिका के दुश्मन देश हैं। मायने ये कि एशिया महाद्वीप में अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं, या तो रूस के पाले में खड़े हैं, या फिर रूस को उनसे कोई विरोध नहीं झेलना पड़ता। इनमें सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो किसी भी तरह के युद्ध के विरुद्ध है, लेकिन बाकी सब अमेरिका को हराने के लिए, सुपर पावर की दादागिरी मिटाने के लिए रूस के साथ खड़े हैं। पहले वियतनाम का स्टैंड ही जानिए, क्योंकि पुतिन ने हनोई विजिट से वियतनाम का फुल सपोर्ट ले लिया है। वजह है पुतिन का वियतनाम को न्यूक्लियर पावर का गिफ्ट। पुतिन ने वियतनाम विजिट में राष्ट्रपति टो लैम के साथ शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तेल और गैस की खोज और स्वास्थ्य पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं समझौते के तहत रूस और वियतनाम परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए रोड मैप तैयार करने पर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं। वियतनाम को न्यूक्लियर एनर्जी से लैस करने की पहल के साथ पुतिन ने पश्चिमी देशों को वार्निंग भी दी है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि अमेरिका एटॉमिक एनर्जी पर जिस तरह का कंट्रोल चाहता है, रूस उसके खिलाफ खड़ा है। Ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится.
потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины. То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов. मतलब सुपर पावर की हेकड़ी गुल करने के लिए पुतिन ने पूरी तैयारी कर ली है। वियतनाम को साध कर पुतिन ने अमेरिका को डबल झटका दिया है। पुतिन की वियतनाम विजिट पर अमेरिका ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अमेरिका ने इस विजिट का विरोध खुलेआम किया है, मगर वियतनाम ने पुतिन की मेहमान नवाजी के साथ उनसे बिग डील भी कर ली है, क्योंकि वियतनाम और रूस का पुराना याराना है। रूस के एहसानों को वियतनाम कभी भूलता नहीं, इसीलिए यूक्रेन युद्ध के बाद से वियतनाम ने अपना स्टैंड रूस के हक में रखा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वियतनाम के सामने कूटनीतिक चुनौती आई, क्योंकि हाल के बरसों में वियतनाम और अमेरिका के संबंध मजबूत हुए, लेकिन जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के युद्ध थोपने की निंदा करने के प्रस्ताव पेश किए गए, वियतनाम वहां गैर हाजिर रहा। इतना ही नहीं, अमेरिका को साधने के लिए वियतनाम ने यूक्रेन में सहायता भी पहुंचाई, मगर बात जब रूस और अमेरिका में से एक के चुनने की आई तो वियतनाम ने रूस को चुना है। प्रेसिडेंट पुतिन की हनोई विजिट ने अमेरिका को वियतनाम से मिले 50 साल पुराने जख्मों को भी हरा कर दिया। 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 तक वियतनाम युद्ध चला था। आधिकारिक तौर पर युद्ध उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच लड़ा गया, लेकिन अमेरिका ने युद्ध में दक्षिण वियतनाम और रूस ने उत्तरी वियतनाम का साथ दिया था। वियतनाम की जंग को पहले टेलीविजन युग के युद्ध के तौर पर भी जाना जाता है, जिसकी विभीषिका अमेरिका के हर नागरिक ने देखी। वियतनाम युद्ध 20 साल लंबा चलने वाला युद्ध था। इस युद्ध में 20 लाख से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई थी। वियतनाम युद्ध में 11 लाख से ज्यादा वियतनामी लोगों की मौत हुई थी। युद्ध में अमेरिका के 58,000 से ज्यादा सैनिकों की जान गई थी। वियतनाम युद्ध में उलझने के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन रोलिंग थंडर चलाया था, जिसमें वियतनामी गुरिल्लाओं पर जमकर बमबारी की गई। आरोप ये भी लगते हैं कि इसके बाद भी कामयाबी नहीं मिलने पर अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में केमिकल अटैक का सहारा लिया था। वियतनाम युद्ध का इतिहास बताता है कि अमेरिका ने 75 मिलियन लीटर से ज्यादा जहरीले केमिकल का छिड़काव कर दक्षिण वियतनाम के 20% जंगल और 20 से 50% मैंग्रोव जंगलों को बर्बाद कर दिया था। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने कई भयानक हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिनमें नापाम और एजेंट ऑरेंज के प्रयोग की भी जानकारी दी जाती है। अमेरिका ने पूरी ताकत झोंककर भी वियतनाम में कुछ हासिल नहीं किया, क्योंकि पर्दे के पीछे से वियतनाम के समर्थन में रूस था, जिसे उस जमाने में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम को पर्याप्त सैन्य और आर्थिक सहायता पहुंचाई थी। रूस ने विमान भेदी मिसाइलों, टैंकों और तोपखाने जैसी हाईटेक हथियारों से मदद पहुंचाई थी। इसके साथ सोवियत सलाहकारों ने वियतनामी सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी थी। युद्ध में रूस के साथ चीन ने भी वियतनाम को रसद और हथियारों से मदद पहुंचाई थी। सोवियत सैन्य सहायता से वियतनाम ने अमेरिका को युद्ध में परास्त कर दिया था। वियतनाम युद्ध की हार अमेरिका के लिए कभी भुलाया न जा सकने वाला हादसे की तरह है। जैसी गोलबंदी वियतनाम युद्ध के समय की गई, पुतिन ठीक उसी राह पर चल रहे हैं। चीन उत्तर कोरिया और वियतनाम को अपने पाले में लेकर पुतिन ने सुपर पावर को सीधे ललकार दिया है। एशिया में पुतिन ने किम जोंग उन के साथ जो समझौता किया, उसे अमेरिका के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। रूस और उत्तर कोरिया ने ऐतिहासिक रक्षा संधि की है, जिसके तहत दोनों देश युद्ध के हालात में एक दूसरे को तत्काल सैन्य सहायता देंगे। यानी रूस पर हमला हुआ तो किम जोंग की मिसाइलें गरजेंगी और उत्तर कोरिया पर अटैक हुआ तो रूस के एटम बम एक्टिव होंगे। इस सब के बीच अमेरिका का क्या होगा? क्या सुपर पावर एशिया में पुतिन की गुटबाजी मिशन पर ब्रेक नहीं लगाएगा, या फिर अमेरिका को पुतिन के आगे सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं है? देखना यह है कि पुतिन के प्लान एशिया की काट सुपर पावर किस अंदाज में सामने लाएगा।